डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पूरी कर ली थी हम लोगों ने, अब एटॉमिक मॉडल्स ही करना है, जैसे नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में देखना है कि आखिरकार होते क्या क्या है। क्लियर? तो हम लोग अगर देखें तो एक ही स्लॉट में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्या आखिरकार ये क्या क्या थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और किस तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं इसके सिंबल की, दैट इज द ई माइनस, इसके चार्ज की बात की जाए तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं बात करूं इसके रिलेटिव चार्ज की, रिलेटिव चार्ज, ठीक है, रिलेटिव चार्ज का मतलब होता है आपका आपेक्षिक आवेश। रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या है आपके पास? आपेक्षिक आवेश, दैट विल बी इक्वल टू -1। किसके रेस्पेक्ट में ले जाता है मैं अभी बताऊंगा कैसे। अगर हम लोग बात करें इसके मास की, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, दैट इज मास विल बी 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है? और अगर मुझे इसको ग्राम से लेना तो -28 में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड आता है आपके पास, अच्छा डिस्कवरी किसने की थी इसकी? डिस्कवरी बॉय जे थॉमसन। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सब करवा दूंगा आपको। सेकंड आता है आपके पास प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो सिंबल आता है, इनको हम लोग यहां से ले सकते हैं। व्हाट इज सिंबल ऑफ प्रोटॉन? दैट इज द पी। क्लियर है? प्रोटॉन के सिंबल के बाद अगर चार्ज की बात करें तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, तो अगर मैं बोलूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है तो प्लस और माइनस चार्ज का, कितने का? अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। दैट मींस अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन इज द माइनस ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन इज द माइनस ऑफ द प्रोटॉन। और ऐसा कह सकता हूं तो दोनों में चार्ज का डिफरेंस कितना आया? -1, और इसका कितना आ गया? +1। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें तो मास इसका कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे ये यूनिट देखी देखी से लग रही है, अरे यही तो 1 AMU था, एटॉमिक मास यूनिट यही तो थी। तो एटम के मास के अंदर हम लोगों ने उस समय भी देखा था कि मास ऑफ प्रोटॉन भी लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लेते हैं। क्लियर है? तो प्रोटॉन के मास को एटॉमिक मास यूनिट में क्यों लेते हैं? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये किस रेंज में आ रहा है? -10⁻31। ये किस रेंज में आ रहा है? -24। दैट मींस करीबन बहुत ज्यादा हल्का है भाई, माइनस की पावर फोर्स में चल रही है। ठीक है? तो इस चीजों के लिए पता लगाया जाता है कि जब भी हम लोग लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन क्या लिया जाता है? नेग्लिजिबल ले लिया जाता है। इट विल बी द नेग्लिजिबल। अब अगर बात करें इसके बाद प्रोटॉन के बाद आता है हमारे पास, अच्छा प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? हम लोगों ने पढ़ा था कल, गोल्ड स्टीन। अब वापस हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन के बाद, दैट वाज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाज चैडविक। क्लियर है? चार्ज n, नो चार्ज, स्टैटिक रिलेटिव चार्ज कुछ भी नहीं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ द प्रोटॉन। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो कि बेसिकली काम में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको एक और चीज अगर देखी जाए तो ये चीज अगर हम लोग देखें यहां से कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास की बात करें हम लोग, तो यहां से देखें तो ये मास इसका कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। यहां से अगर देखा तो ये कितना है? 1.67 इंटू 10⁻24। तो ये तो मुझे पता चल गया कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। और खाली अगर मैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करूं तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन ही होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। तो कैन आई राइट हियर फॉर हाइड्रोजन, तो यहां पर मैं एक हाइड्रोजन की बात भी तो कर सकता हूं H+ की। आ रही है बात समझ में? तो ये तो थी हमारी ओरिजिनल में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की और किस तरीके से हम लोग इनको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास